कहा जाता है कि लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, बेटियां घर की इज्जत होती हैं। लेकिन आज एक बेटी, आज एक लड़की अपनी ही इज्जत की गुहार लगा रही है और मांग कर रही है, साहब कुछ भी करिए, मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बचा लीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए। लेकिन धन्य हो कानून और धन्य हो कानून के रखवाले। आज एक बेटी 1 साल से भटक रही है और केवल इसलिए कि साहब मेरी मदद कीजिए, मुझे लड़की द्वारा ही परेशान किया जा रहा है। आपने बहुत से केस सुने होंगे जिसमें कहा जाता है कि एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन आज हम जो आपके सामने जो मुद्दा ला रहे हैं, जो बात ला रहे हैं, जो मामला ला रहे हैं, उसको सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या लड़की होना पाप है या लड़की होना शर्म की बात है। क्योंकि एक लड़की ही आज दूसरी लड़की की जान की दुश्मन बन बैठी है और उसकी इज्जत को खुलेआम सोशल मीडिया में नीलाम कर रही है। डार्क वेब और सोशल मीडिया की एक ऐसी लत है कि कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और इसी प्रकार का एक मुद्दा है रीवा से। रीवा में ऐसा मुद्दा आया है जिसमें एक लड़की है, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है दूसरी लड़की के द्वारा। जान लेते हैं क्या है पूरा मामला, क्या हुआ है। एक लड़की है जो मुझे इतना परेशान कर रही है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं पिछले 1 साल से परेशान हूँ उस लड़की की वजह से। वो मुझे मेरे विभाग में आई थी जहाँ मैं जॉब करती हूँ। विभागीय कुछ उसके काम थे तो मैंने उसकी मदद की, लेकिन वो उसके बाद मेरा नंबर कहीं से कहाँ से उसने पाया मुझे पता नहीं, उसने मेरा नंबर लिया। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे मेरा नंबर अपडेट करने लगी क्योंकि वो गंदे काम करती है। अश्लील वेबसाइट में मेरा नंबर डाल दिया उसने। कई बार मैंने सिटी कोतवाली, थाना मैया, हर जगह विभाग की तरफ से भी हमारे नोटिस भेजी गई, उनको एप्लीकेशन दी गई कि इसमें कार्रवाई की जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं पर्सनली जाके एसपी सर से मिली, आईजी सर से मिली, अमैया थाना में पुलिस वालों से मिली कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, इस लड़की को प्लीज़ इसको कुछ तो कीजिए ताकि ये मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन इनके कुछ ना करने की वजह से उसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही है और वो सोशल मीडिया में लगातार मुझे बदनाम कर रही है। अभी भी वो मुझे बदनाम कर रही है। बताइए मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? आप लोग बताइए, बस आप लोगों के थ्रू बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं पता नहीं क्या होगा, मैं मर ना जाऊँ। अच्छा, वो लड़की आपके संपर्क में कैसे आई? आपने मदद की तो फिर कैसे, शुरुआत कैसे की उसने आपको परेशान करने का? वो आई यहाँ पे, उसके ढंग मुझे थोड़ा पहले भी ख़राब लग रहे थे और जब थोड़ा सा मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वो लेस्बियन है और वो लड़कियों से अट्रैक्ट होती है। तो मेरे अलावा और भी लड़कियों को उसने अपना शिकार बना के रखा है और मेरे कई बार उसको समझाने पर भी कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, उसके बाद भी वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुमको जान से मरवा दूंगी। कौन, ये वही लड़की बोल रही है? जी, ये वही लड़की बोल रही है। मेरे परिवार को बदनाम कर रही, मुझे कर रही, मेरे घर के पास रात रात में आके वो बैठी रहती है। मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन थी तो वो मेरे मोहल्ले में आके मेरे बारे में पूछ रही थी और सबसे गलत गलत बातें कर रही थी कि मैं उस लड़की से प्यार करती हूँ, उसने मेरी शादी तोड़वा दी है। वो सारे लड़कियों लड़कों को तक परेशान करती है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और प्लीज़ इस। ठीक है, आपने पुलिस का सहारा नहीं लिया? पुलिस का सहारा लिया मैंने। अच्छा, किस थाने का मामला है? अमैया थाना का है ये। रीवा अमैया थाना? जी, रीवा अमैया थाने का है ये केस। और मैंने कई बार उनसे, ऐसा नहीं है, मैं उनसे 5 से 6 बार जाके उनके थाने में बैठ चुकी हूँ। पर्सनली उनको सारा मैटर बताया। जो भी थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल जी हैं क्या, जब आप मिले थे पहले? जी, शिवा अग्रवाल जी ही। कब आपने पहली बार शिकायत की थी? मुझे लगभग 1 साल हो रहे हैं। पहली बार जून 2024 में मैंने आवेदन किया था और सारा सब कुछ उनको एविडेंस भी दिखाए थे कि ऐसी ऐसी गंदे चैट्स जो भी वो मुझे मैसेजेस करती हैं, तो मैंने सब कुछ सर को दिखाया था। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं इसके खिलाफ कार्यवाही करूँगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आज भी वो लड़की वैसी ही कर रही है, आज भी वो मुझे धमकी देती है, आज भी वो मुझे परेशान कर रही है। कुछ भी नहीं किया गया मेरे साथ। और अगर आज को अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी और वो लड़की होगी। एसपी सर के पास आप नहीं गए? एसपी सर के पास भी मैं गई और उन्होंने भी मुझे यही आश्वासन दिया कि इसको तुरंत जेल में डाला जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आईजी सर के पास भी गई, उन्होंने भी मुझे यही कहा, लेकिन उनके सबके कहने के बावजूद भी किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की।
और आज मैं अभी भी परेशान हूँ। क्या कहा जाता है पुलिस वालों द्वारा? यही कहा जाता है कि हम कार्यवाही करेंगे, हम उसको जेल में डालेंगे, हम उसके ऊपर ये एक्ट लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं वो। और वो लड़की लगातार सोशल मीडिया में गंदे गंदे मैसेजेस हमारे खिलाफ बोल रही है, मेरा नाम बदनाम कर रही है, मेरे परिवार का नाम बदनाम कर रही है, मुझे धमकी दे रही है लगातार। बताइए मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बोलूँ? अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही लड़की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया में कुछ दिनों पहले खूब वायरल हुआ था। और वह लड़की सीधे तौर पर आरोप लगा रही थी अमैया चौकी के जो आरक्षक हैं जय सिंह के ऊपर, साथ ही थाना प्रभारी खुद शिवा अग्रवाल के ऊपर आरोप लगा रही थी। हालांकि हम उस लड़की के बारे में ना उस लड़की का वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस लड़की को पॉपुलर करना नहीं, बल्कि उस लड़की की वो सच्चाई सामने लाना है जिसके साए में आज एक लड़की जी रही है। और इनकी तरह और भी कई लड़की हैं जो हो सकता है उस लड़की के चंगुल में फंसी हो या उसने फंसा लिया हो, और इसी तरह वह बदनाम करती रहती है, ब्लैकमेल करती रहती है। इस लड़की की आवाज़ में आपको दर्द दिख रहा होगा, आंसू दिख रहा होगा, और साथ ही एक गुहार भी लग रही है और कह रही है कि साहब मेरी मदद करिए। फिर क्या हुआ आगे, अब क्या स्थिति है उसकी? 1 साल लगभग 2026 चल रहा है, अब क्या स्थिति है? कुछ सुधार हुआ? पुलिस ने कुछ एक्शन लिया? कुछ भी? कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, अभी भी वो वैसे ही कर रही है, बल्कि वो मेरे ही खिलाफ सोशल मीडिया में वीडियोस डाल रही है। जबकि मैंने उसकी मदद की थी तो भी वो ये कहती है कि हम लोगों ने उसके साथ गलत किया है, जबकि वो हमें सिर्फ ब्लैकमेल कर रही है, सिर्फ पैसों के लिए। अच्छा, वो अकेले है कि और भी कोई लोग हैं उसके साथ? उनका बहुत बड़ा ग्रुप है और उनकी फैमिली भी उनके साथ में है, उसकी माँ भी उसका उसमें साथ देती है और कोशिश करती है कि उनसे लड़के भी फंस जाएं और उनके ऊपर झूठे झूठे बलात्कार का केस लगाती है कि इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया है, और उनसे फिर बाद में समझौता करने के लिए पैसे की मांग करती है। और इसी प्रकार वो लड़की को भी फंसाती है, क्योंकि वो एक लेस्बियन लड़की है और वो लड़कियों को भी इसी चीज़ में शामिल करना चाहती है। और मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां इस दलदल में शायद फंसी होंगी और वो नहीं कह पा रही हैं। तो मैं सबकी तरफ से आप सबसे कह रही हूँ कि इस लड़की को आप लोग एक्सपोज कीजिए और इसको रोकिए, नहीं तो ये सब कुछ ख़त्म कर देगी। हमारे जैसी लड़कियां शायद वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। मैं बहुत आज हिम्मत करके आप लोगों से गुहार करने आई हूँ कि आप लोगों के थ्रू शायद मेरी हेल्प से आप नहीं मिले थे? आईजी सर से मैं मिली हूँ, उनको भी सारा कुछ मैटर बताया, जो भी एविडेंस थे मेरे पास तो मैंने उनको दिखाया, साक्ष्य दिखाया उनको, और उन्होंने देखते ही उनको ये कहा कि इस लड़की को, ये लड़की अभी तक क्यों जेल में नहीं गई है, इसको जेल में डालो। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इसके ऊपर कार्यवाही होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कब मिले थे आप आईजी सर से? मैं 9 अप्रैल को मिली थी सर से। अच्छा। हाँ, और उन्होंने अभी लगभग मई शुरू हो गया है। जी, मई शुरू हो गया है। 9 अप्रैल को मैं मिली उनसे, उन्होंने मुझे कहा, और मैं तब थोड़ा सा मुझे सुकून था कि शायद अब इसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो फिर से वही गंदे काम कर रही है, अभी भी वो ऐसे ही ब्लैकमेल कर रही है, अभी भी वो मेरे ऊपर प्रेशर कर रही है। तो मेरी फैमिली ऑलरेडी बहुत परेशान है, हमारे घर में भी अभी ट्रेजेडी हुई है, उस वजह से हम लोग ऑलरेडी बहुत दुखी हैं, और ये सारी चीज़ें कब तक हम लोग झेल पाएंगे। इसलिए आप लोगों से बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें। ठीक है, तो सुना आपने कि किस प्रकार आज एक लड़की रो रही है और मांग कर रही है कि साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे परेशान किया जा रहा है। लेकिन धन्य हो अमैया पुलिस के थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल जी, और धन्य हो रीवा का पुलिस प्रशासन, जो आज एक लड़की दर दर की ठोकरें खा के भटक रही है और मांग कर रही है। शायद पुलिस का कर्तव्य भी यही होता है, लोगों की सुरक्षा, लेकिन वो पुलिस आज कहाँ गई, आज उसका कर्तव्य कहाँ गया, जब एक लड़की रो रही है। और साहब सब आपके पास प्रूफ है, लड़की वीडियो वायरल कर रही है और किसी का नंबर उस साइट में डाल रही है जिसमें शायद कोई भी लड़की नहीं जाना चाहेगी, उस साइट को देखना तक दूर पसंद नहीं करेगी। लेकिन आज उस साइट में एक लड़की का नंबर डाला जा रहा है, और नंबर डालने के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि तुम ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और अपराधी जो लड़की है वो, उसके हौसले बुलंद है, सब चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं है कि पुलिस को जानकारी नहीं है। लेकिन धन्य हो पुलिस प्रशासन, क्या दबाव है, क्या कारण है। आईजी सर का आदेश था कि इस लड़की को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अमैया थाना के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, यह तो खुद हम पूछेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नहीं उस लड़की के ऊपर एक्शन लिया गया। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो खुद पुलिस वाले बताएंगे, थाना प्रभारी बताएंगे, और जो भी जांच वाले जो टीम होगी वो बताएगी। लेकिन आज सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या महिला सुरक्षा, महिला कानून
आज सिर्फ ज़मीनी स्तर पर है भी या नहीं, या फिर कागज़ों में लिख दिया गया है महिला संरक्षण अधिनियम, बाकायदे बहस हो रही है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तो आरक्षण देने से पहले सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा कीजिए साहब, आरक्षण तो बात की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक